तो अच्छा जी, हम आज हम पढ़ेंगे चीकूची एपिसोड। हमारा दूसरा है चैप्टर 1 पेज नंबर 4। एक नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल ही मूवमेंट। तो जब गाड़ी की मूवमेंट नहीं होती है दोता तो एनर्जी चैंतिका उसको देगी होती है एनर्जी चैंतिका। एनर्जी चैंतिका जो गाड़ी को दौड़ाने या स्पीड में चलाने या ये जो उसकी ताकत होती है जो जो गाड़ी को तेज़ चलाती है दौड़ाती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल दला मासा और उसके ये मासा वजन के पे भी डिपेंड करती है। देखें, अगर एक गाड़ी सिंपली होगी ना, नीचे उतर रही है ना उतराई पे, तो उसकी एनर्जी चेंती का जो है ना मैक्स होगी, ठीक है। नीचे उतर रही है तो एनर्जी चेंती का क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैक्स होगी, ठीक है। क्योंकि वो नीचे उतर रही है ना, उसको जोर नहीं लग रहा। और उसकी एनर्जी पोटेंशियल है, जो ताकत है उसकी, वो मीन कम यूज़ हो रही है क्योंकि नीचे उतराई है वैसे भी, तो उसकी ताकत यूज़ नहीं हो रही, कम यूज़ हो रही है। और कंज्यूम में जो कार्बोनेट जो कंज्यूम होना है इसमें, पेट्रोल डीजल जो भी लगता है वो भी कंज्यूम कम होगा, ठीक है। देख, स्पीड पे डिपेंड करता है और इसके अलावा ये वज़न पे भी डिपेंड करता है। जब नीचे उतर रही है वज़न ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी गाड़ी। तो एनर्जी चंदी का मैक्स, और लेकिन एनर्जी पोटेंशियल है, ताकत जो है कम, क्योंकि ताकत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है और कंज्यूम भी कम हो रहा है इसी वजह से। इसी इससे बरक्स इसके उल्ट अगर देखें हम, तो जो एनर्जी चैंती का जैसे यूज़ होती है सलीता पे चढ़ाई पे, वो कम यूज़ होगी, माइन में यूज़ होगी, मिनिमम यूज़ होगी एनर्जी चैंती का चढ़ाई पे ऊपर, ठीक है, सलीते पे हम जब। लेकिन एनर्जी पोटेंशियल है, यानी कि ताकत जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होगी जब ऊपर चढ़े हम। और जब ताकत यूज़ होगी ज़्यादा, जब ताकत ज़्यादा लगी चाहिए गाड़ी को ऊपर चढ़ने के लिए, जोर ज़्यादा लगेगा तो कंज्यूमर कार्बोरेंट भी ज़्यादा हो गया। इस वजह से ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बिल्कुल डिपेंड करता है गाड़ी के मासा वजन के ऊपर भी, स्पीड के ऊपर भी, ठीक है। बिल्कुल मूवमेंट हो, अगर गाड़ी जब मूवमेंट में चल रही है dotato di energia cinetica उसको दी गई है। tanto maggiore एनर्जी चैंती को उतनी ज़्यादा हो जाएगी क्वांतो माइयोर रसुआ वेलोचिता, जितनी ज़्यादा उसकी वेलोचिता स्पीड होगी, गति होगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये भी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चैंती का उसकी बढ़ जाएगी। वेर हुआ ये भी, मासा वजन और स्पीड से बढ़ जाती है, उस पे फ्रैंतुरा इसी तरह से बढ़ जाएगा। स्पेस फ्रैंतुरा तो ब्रेक जो होती है ना, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो ये रेजिस्टेंस पैदा करती है, ये मज़ामत पैदा करती है कि गाड़ी एनर्जी चैंतिका को कम करने के लिए ब्रेक लगाते हैं हम। कह रहे हैं कि ये 3 नंबर क्वेश्चन, इन फाज जो स्टेप है फ्रैंतुरा ब्रेकों का, एनर्जी चैंतिका यानी dissipata in calore attraverso il sistema di freno। कह रहे हैं कि ये इसमें बदलाव या चेंजिंग या कन्वर्ट हो जाती है ये ब्रेकों के सिस्टम की, यानी कि इसको कम करती है। जो ब्रेक का है, ब्रेक फ्रेनातुला का सिस्टम है, जो ब्रेकों का सिस्टम है, ये एनर्जी चैंतिका को रोकता है या कम कर, दुरुस्त कह रहे हैं ये भी। एनर्जी चैंतिका जो है इन्फ्लूश असरअंदाज होती है, प्रभावित होती है सुल स्पेस दी फ्रेनातुरा दल बिल्कुल स्पेस दी फ्रेनातुरा, जो ब्रेकों का स्पेस होता है ना ब्रेक का गाड़ी का, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इन्फ्लूश असरअंदाज होती है फिर स्पेस दी फ्रेनातुरा से, इसकी वजह से ये भी बेर हुआ। क्योंकि अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड तो एनर्जी चैंतिका ज़्यादा होगी, स्पेस फ्रांतुरा भी ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा, उस वजह से भी इस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, al aumentare l'energia cinetica, बढ़ाने के लिए एनर्जी cinetica, diminuire la spesa di resto, al aumentare l'energia cinetica, जब आप बढ़ती एनर्जी cinetica, डिमिन्यूशन कम हो जाएगा स्पेस दे रेस्ट, बिल्कुल गाड़ी के रुकने का स्पेस जो है कम हो जाएगा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, फाल्स होगा ये। क्योंकि जब एनर्जी चलती है, यानी कि इससे मुराद है गाड़ी तेज़ हो गई, स्पीड बढ़ गई है, उससे स्पीड स्पेस दे रेस्ट, तो स्पेस तो सारे रेस्ट जो होता है ना, वो डिमिन्यूशन कम नहीं होगा, बढ़ेगा, इसी वजह से ये बात कह रहे हैं, फाल्स होगा। एनर्जी चैंतिका proporzionale alla coefficiente di resistenza aerodinamica del veicoli। कह रहे हैं कि ये एनर्जी चैंतिका जो है
जो प्रोपोर्शनल कफिशिएंट रेसिस्टेंस पैदा करती है गाड़ी के लिए। रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए ब्रेकें होती हैं, ठीक है, गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकें होती हैं। एनर्जी चंतिका जो होती है ना, इससे मुराद है गाड़ी जितनी स्पीड तेज़ हो जाएगी, ठीक है, ये स्पीड की गति की जितनी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू को कहते हैं कि एनर्जी की चंतिका बढ़ रही है, कम हो, ठीक है। इस वजह ये गलत कह रहे हैं, फालतू का। एनर्जी चंतिका जो aumenta con aumentare dei tempi di reazione del conducente। aumenta बढ़ जाएगा tempi di reazione से, रिएक्शन के टाइम से। देखो tempi di reazione का, tempi di reazione क्या होता है, जब आपके सामने कोई सिचुएशन खतरे की आ गई ना, कोई गाड़ी आ गई, बंदा आ गया, कुछ भी आ गया, आपने रेस से ब्रेक मारना, आपने शुरू करना है, रेस से पैर उठा के आप ब्रेक के पे ऊपर ले आके आएंगे, उसको बोलते हैं ब्रेक मारना जब शुरू करता बंदा। या जो दौरानिया होता है ना, रेस से पैर पाँव उठा के ब्रेक की तरफ लेके ना ब्रेक दबाना शुरू करना, इसको बोलते हैं टेम्परेशन है। कहने एनर्जी एफिशिएंसी का जो है aumenta con aumentare de टेम्परेशन है कि अगर बढ़ जाए तो उससे बढ़ेगा ये। देखो उसमें स्पेस डिफरेंटूरा बढ़ेगा, एनर्जी चेंतिका का उसके अंतर अलग नहीं है, गलत कह रहे हैं, फालतू का। वो क्या बढ़ेगा, स्पेस तो बढ़ेगा, टेम्परेशन है जो उसको वो दौरानी बढ़ेगा। एनर्जी चेंतिका जो है aumenta बढ़ जाएगा alla fase di frenatura del veicoli। इन जब जब जिस स्टेप में ब्रेक के मारेगी ना गाड़ी, तो ये एनर्जी चेंतिका aumenta बढ़ जाएगी। गलत कह रहे, फालतू। इस तरह से एनर्जी चेंतिका बढ़ेगी नहीं, लेकिन कम होगी, इससे उल्ट कह रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि ब्रेकें मारेंगे तो रेसिस्टेंस पैदा होगी, स्पीड आहिस्ता होगी, एनर्जी चेंतिका क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इस वजह से ये भी गलत कह रहे हैं, फालतू होगा जी। तो पेज नंबर 5 है, कहते पे la forza del motore, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ, forza del motore, ਜੇ forza propulsiva ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। allora forza motrice, जो forza ताकत होती है मोटर की, la forza propulsiva generata dal motore, ये जो आगे बढ़ने की ताकत ये जनरेट होती है ये मोटर से, दुरुस्त कह रहे हैं वेरो ये। La forza motrice viene in parte assorbita dei componenti meccanici dei veicoli। कह रहे हैं कि ये पार्ट होता है जो जुड़ा होता है मैकेनिकल पार्ट से, जो फोर्जा मोटोरिच पैदा होती है ना, जो ताकत होती है वो गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट से जुड़ी होती है, दुरुस्त कह रहे हैं मेरे है, ये मोटर से जनरेट होता है ना ये ताकत। ला फोर्जा मोटोरिच जो ताकत है मोटर की, इन पार्टे वियानी ट्रमेसा तेरा, ये जो ताकत होती है मोटर की, पार्ट वियानी ट्रमेसा जैसे कि मुल्तिकुल होना, एक पार्ट जो है मुल्तिकुल होता है, चलता है या भागता है अतेरा ज़मीन पर। फोर्जा मोटोरिच है ना, जो ये इसकी वजह से मैकेनिकल पार्ट जो है ज़मीन पे ये इसको मूवमेंट देते हैं, दुरुस्त कह रहे हैं वेरो ये भी। फोर्जा मोटोरिच जो मोटर की फोर्जा ताकत होती है ना, फोर्जा प्रोपल्सिवा जनरात दल मोटोर, जो ताकत जनरेट की दी जाती है मोटर की तरफ से जो गाड़ी को भगाने के लिए, चलाने के लिए। इन दोतर्मिका इलेक्ट्रिका, ये एंडोथर्मिका ये होती है, मोटर थर्मिक की होती है ताकत, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर की ताकत होती है, दुरुस्त कह रहे हैं ये वेर होगा। थर्मिका वो मोटर जो एनर्जी खुद जनरेट करती है, क्रिएट करती है, जो तेल जो कार्बोरेंट दिखा के, डीजल पेट्रोल गैस पर रखा के वेरो ये भी। 5 नंबर क्वेश्चन, ला फोर्जा मोटोरिच जो है ताकत जो मोटर की है, grazie agli organi di trasmissione, क्योंकि जो ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन से ट्रांसफ़र होकर आती है ये ताकत, consente il moto del veicolo, ये गाड़ी को मूवमेंट की इजाज़त देती है। क्योंकि जो मैकेनिकल पावर जो क्रिएट की जाती है ना इंजन से, एनर्जी थर्मिक से, वो आगे ट्रांसफ़र करता है ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है, फिर गाड़ी मूवमेंट में आती है। वो हमने पढ़ा था सी में कि शाफ्ट वगैरह लगी होती है, उसमें से ट्रांसमिशन पीछे टायरों को आती है, फिर गाड़ी चलती है, फिर हुआ ये भी। 6 नंबर क्वेश्चन, ला फोर्जा मोटोरिच जो मोटर की ताकत है, ला फोर्जा सेंट्रीफ्यूगा जनराता dal
मोटरीचे करें ये मोटर की ताकत हुई फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा जो क्रिएट होती है। देखो फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा जो होता है ना, ये कुर्वे पे, मोड़ों पे, ऐसी जगह पे जब गाड़ी तेज़ स्पीड में चलेगी ना तो फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा क्रिएट होगा, जो गाड़ी डोल जाती है बाहर की साइड पे खींची चली जाती है, ठीक है। इस वजह से ये फोर्सा मोtrice से ये ऐसे नहीं, कुछ नहीं होगा, गलत कह रहे, फाल्स होगा, ठीक है। इसमें तो मूवमेंट की ताकत देती है गाड़ी को, सेंट्रीफ्यूगा नहीं, सेंट्रीफ्यूगा और चीज़ है। इसी वजह से फाल्सो फोर्सा मोtrice ई ला फोर्सा दी ग्राविटा। कह रहे हैं कि ये फोर्सा मोtrice जो होता है ना, ये फोर्स अच्छे सख्त एक उसकी ताकत होती है कि एक, यानी कि ग्राविता यानी कि शिद्दत होती है फोर्स, जो कि एक मोटर की जो ताकत है। गलत कह रहे हैं, फाल्स हुआ। ये तो उसको मूवमेंट की ताकत देती है, इसी वजह से गलत कह रहे हैं, फाल्स हुआ ये भी। फोर्सा जो मोtrice है ग्राzielli organi direzione। देखो ऑर्गेनिक direzione नहीं, ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है, ग्राजी ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है जो था, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक की ट्रांसमिशन की वजह से मूवमेंट मिलती है। ऑर्गेनिक direzione जो होते हैं ना, वे स्टीयरिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है। विकोली मोटर जब गाड़ी जा रही है, मीतेंते विकोली मोटर, गलत कह रहे हैं, ये फाल्स होगा। La forza motrice, la forza sterzante, forza motrice, forza sterzante होता है। देखो स्टीयरिंग अलग से जो एक अलग एलिमेंट है, इसका फोर्सा मोtrice से तो अलग नहीं है, यही पर क्वेश्चन फाल्स हो जाएगा। जनरेटर del motore elettrotermico y eléctrico, मतलब eléctrico electrotermico होता है, एंडोथर्मिको और ओ या फिर इलेक्ट्रिको होता है, लेकिन ये फोर्सा sterzante नहीं होता, फाल्स होगा ये भी। Forza del motrice viene assorbita completamente dal motore। कह रहे हैं कि ये कम्प्लीटली ज़रबीता यानी कि जज्ब हो जाता है ये कम्प्लीटली दिल मोतोर मोटर से। देखो ये कम्प्लीट, देखो सिर्फ डायरेक्ट मोटर की जो पावर होती है ना, वो डायरेक्टली टायरों को नहीं मिलती, ठीक है, इनडायरेक्टली मिलती है कुछ मैकेनिकल पार्ट्स के थ्रू। जैसे कि एक ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है, जैसे हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन में कितनी चीज़ आती है, गेयर बॉक्स, क्लच बॉक्स, और ये पीछे डिफरेंशियल वगैरह आते हैं, ठीक है, समियासी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं, मैकेनिकल पार्ट्स कह सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीट हमें तो मतोरे गलत हो गया, फाल्सो। अगर 5-6 नंबर चैप्टर पेज है, नहीं 7 नंबर पेज है, एपिसोड 2 चैप्टर नंबर 1 और 7 नंबर पेज। लेकिन में क्वेश्चन है, फोर्सा पेजो जो वज़न होता है गाड़ी का, प्रोपोर्शनल अला सुए मासा, ये डिपेंड करता है उसके वज़न के हिसाब से। दुरुस्त कह रहे हैं, वेर होगा फोर्सा जो ताकत होती है वज़न की, उसके वज़न के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर हल्की गाड़ी होगी और भारी वजनी गाड़ी होगी तो ज़हरी बात है। पर अगर आप फॉर एग्जांपल अब एक उतराई पे उतर रहे हैं नीचे, ठीक है, दिशे पे हैं, ठीक है, नीचे उतर रहे हैं, तो डलवान है, आगे उतराई है, तो अगर आपकी गाड़ी हल्की होगी, खाली होगी, तो ज़हरी बात है जो आपकी जो स्पीड है ना, वो उसके हिसाब से नॉर्मल होगी या कम होगी, ठीक है। किसके हिसाब से कि या किसके मुकाबले में, जो अगर आपकी गाड़ी भरी हुई होती तो, अगर आपकी गाड़ी फुल पेनो है, वज़न ज़्यादा है उसमें, ठीक है, या वज़न फुल है, क्योंकि खाली होगी, फॉर एग्जाम्पल 9 टन आपका जो ट्रक है, मिसाल के तौर पे 9 टन है, तो उसकी वो जब ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी एक नॉर्मल स्पीड होगी। अगर उसी गाड़ी में अगर आप 9 टन वज़न रख दें और टोटल वज़न हो गया उसका 18 टन, तो फिर क्या होगा, फोर्जा जो होता है ना, प्रोपुल्जीवा, जो आगे बढ़ने की ताकत होती है, प्रोपुल्जीवा जो हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन में, वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी का वज़न बढ़ गया और नीचे उतराई है, डिशेज है। इजी फैसला से ये डिपेंड करता है मासा वज़न पे, वेर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, La forza peso si spinge क्योंकि धक्का देता है ना पीछे से, tenendo a presente इसका, इस बात का ध्यान रखें, ये नीचे पीछे से धक्का देगा, ज़ोर से नीचे लेके जाएगा ना गाड़ी को, कि un corpo posto sulla superficie terrestre arretato della terra। कह रहे हैं कि ये स्पिंज
आपके आपकी गाड़ी को यानी कि इस बात का आपको हर बार ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यानी कि जो स्पिन जो करती है ना उन कोर को हर किस्म की जो जिसामत है उसकी गाड़ी की, ठीक है, वज़न के हिसाब से वो काफ़ी मुतवज्जा करती है उसको दल्ला तेरे ज़मीन के हिसाब से, ठीक है, जो उसके नीचे तराई पे उतर रही है तेरी वजह से वो उसको स्पिन करेगी पीछे से, वेर होगा। ला फोर्सा पेजो, जो फोर्सा वज़न का जो फोर्सा होता है, ताकत होती है, ग्वाले बराबर होता है प्रोदोत्तो दला सुए मासा, जितना प्रोडक्ट होता है अपने वज़न के हिसाब से, यानी कि परला accelerazione di gravità, और उसी हिसाब से जितनी आप एक्सीलरेटर को दबाते हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, वेर होगा ये भी। फोर्सा पेजो, जो ताकत है वज़न का, नॉन डिपेंड नहीं डिपेंड करता दल इनकोलिनेशियोने दला मासा, जो इनकोलिनेशियोने दला मासा जो होता है ना, लाइन में ठीक ना हो, अगर सही तरीके से रखा ना हो सामान को, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता ये। दुरुस्त कह रहे हैं ये भी वेर होगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर गलत भी आपने रखा हुआ है तो, क्योंकि गाड़ी फॉर एग्जाम्पल नीचे जा रही है ना, तो फोर्सा तो वहीं पर होगा ना, ताकत तो वह ऐसे ही यूज़ होगी ना। लफोजा जो है ना, पेजो दी नविकोलो, एक गाड़ी का वजन होता है जो काम्बियो सेल्विकोली चेंज होगा, अगर ये इसमें चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा, सेल्विकोली आकारी को ओस्कारी को, यानी कि इसमें चेंजिंग होगी गाड़ी के पेज और वज़न में, तो इसमें गाड़ी के फोर्जा जो पेज है उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फोर्जा पेज होता है ना कि वज़न की जगह वजह से आगे गाड़ी दूर तक या स्पेस डिफरेंस थोड़ा बढ़ता है, ऐसी चीज़ होती है। तो गाड़ी कारी को होगी तो और बात है, गाड़ी की उसकारी को होगी तो जरी बहते हुए इसमें फ़र्क पड़ेगा, वेर होगा। La forza peso dipende, forza peso dipende करता है dalla inclinazione della strada, inclinazione della strada नहीं, inclinazione della पेजो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, della massa वजन पे। ये inclinazione कह रहे हैं ये ऊपर कह रहे हैं नॉन डिपेंड, नहीं डिपेंड करता, ठीक है। ये कह रहे हैं स्त्रादे के डिपेंड करता है, स्त्रादे पे डिपेंड नहीं करता, गलत कह रहे हैं, ये फाल्स होगा। और साथ में क्वेश्चन है, forza peso inversamente proporzionale, inversamente proporzionale alla massa del वेहिकल, ये जो इन्वर्समेंट प्रोपोर्शनल होता है ना, ये फार्मूला है कि अगर आपके पास एक चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, नॉर्मली डायरेक्ट फ्लाइट जाए तो 7 से 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे करने लगते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पीड से जो जहाज़ जाए तो, इन केस अगर जहाज़ तेज़ स्पीड से जाएगा तो क्या होगा, स्पीड तेज़ है इस वजह से टाइम कम लगेगा, अगर जहाज़ आहिस्ता स्पीड से जाएगा तो स्पीड आहिस्ता, इसकी वजह से टाइम बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में से करें करें अलग करें अलग मासा बिल्कुल कड़ी के वज़न पे देखो, अगर फोर्स ऑफ पेस इंक्रीज होगा तो वज़न कम होना चाहिए, ये फार्मूला यहाँ पे सेट नहीं आ सकता कभी भी, इसी वजह से ये गलत कह रहे हैं, फाल्स हुआ, ठीक है। करें फोर्स क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज होनी है कि एक चीज़ की प्राइस तो दूसरी की नीचे आनी है, ठीक है। तो अगर 8 नंबर forza peso uguale alla somma della sua massa e più di accelerazione gravità, कह रहे हैं forza peso जो होता है अगवाले बराबर होता है उसके वजन पे, और प्यू एक्सेलरेशन है, देखो प्लस एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ठीक है, इस वजह से ये बराबर नहीं होगा, गलत कह रहे हैं, फाल्स होगा, ठीक है, क्योंकि मासा और प्लस एक्सेलरेशन है, ये तो और भी चीज़ बढ़ जाएगी ना, गलत कह रहे हैं, इस वजह से फाल्स होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं फोर्सा पेजो जो है प्रोपोर्शनल नंबर दी आसी दल बिकोलो, आसी होता है गाड़ी के कितने हिस्से हैं, गाड़ी के धूरे कितने हैं, ठीक है। एक धूरे पे एक हिस्से पे 2 टायर होते हैं ना, और दो नॉर्मली गाड़ियाँ होती हैं 2 धूरे वाली, 2 हिस्से वाली, आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला धूरा पीछे वाला धूरा, ठीक है। तो कह रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है कितने धूरे, नहीं इस पे डिपेंड नहीं करता, गलत कह रहे हैं, फाल्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी पे डिपेंड कर सकता है, उसके वज़न के ऊपर डिपेंड कर सकता है कितना वज़न है, नीचे उतर रही है जब गाड़ी, ठीक है।
तो उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि रेस वगैरह कितनी देर है, इस वजह से इस पर डिपेंड नहीं करता फालसो। La forza peso di un navicolo, जो forza peso एक गाड़ी का डिपेंड करता है della natura dei carico trasportato, जो नेचुरली आप कार्य को ट्रांसपोर्ट करते हैं उस पे, जो नेचुरली कार्य को ट्रांसपोर्ट करते हैं सिर्फ उस पर डिपेंड करता कर सकता है आगे रेस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ज़मीन का वो जो है उस पर डिपेंड कर सकता है। गलत कह रहे हैं, इस वजह से फॉल्स होगा, ठीक है।